देख रहे हैं उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम, सीएम धामी ने की समारोह में शिरकत। सेवानिवृत्त आईएएस आराधना जौहरी ने लिखी है पुस्तक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां शुरू। भाजपा ने 3 सदस्यीय समिति का किया गठन। प्रत्याशियों के 3-3 नामों के होंगे पैनल तैयार। श्रीनगर में गुलदार का आतंक, स्टेडियम के बाथरूम में घुसा गुलदार। युवक के दरवाजा खोलते ही मचा हड़कंप, गुलदार को किया पिंजरे में कैद। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नाले उफान पर। चंपावत में स्कूल बस किरोड़ा नाले के तेज बहाव में पलटी। चालक परिचालक ने बचाई अपनी जान। उत्तराखंड में आज से मौसम बदलने के आसार। 8 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। तो देहरादून मसूरी में हुई बारिश से लोगों के काम ठप। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त आईएएस आराधना जौहरी द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल का विमोचन किया। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसी कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आराधना जौहरी लेखिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर और ऐसे मंदिर जिनके बारे में हम सब जानते तो हैं, और बहुत सारे ऐसे मंदिर और ऐसे धार्मिक स्थान जिनके बारे में हम नहीं भी जानते हैं, उनको भी अपनी पुस्तक के माध्यम से हम लोगों के सामने तो आ ही रही है, क्योंकि हम लोग इसका विमोचन कर दिया, आपके सामने भी आ गई। और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों स्थानों पर ये पुस्तक जाएगी और उन स्थानों का बोध करवाएगी, उन स्थानों से सबका परिचय करवाएगी। उसकी लेखिका सुश्री आराधना जौहरी जी। हाँ, कि मैं तो मतलब बिल्कुल उस समय मेरे तो एक्सीडेंट हुआ था बहुत साल पहले और मैं व्हीलचेयर में भी थी। मैंने सोचा ही नहीं था इतने पहाड़ वगैरह में चढ़ पाऊंगी, और सब रास्ते अपने आप साफ होते रहे, अपने आप रास्ते खुलते गए और सब चीज देखिए। अब भगवान इंद्र ने भी अपना प्रकोप छोड़ दिया, हम लोग बाहर भी आ गए, सब लोग भी आ गए, तो अपने आप ही रास्ते सब खुलते गए और होता गया काम। जित नहीं करी, लेकिन किताब को दिशा देने के लिए जरूर मेरे ख्याल से भगवान की मर्जी के बिना तो हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने भेंट की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार द्वारा फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में फिल्मों के विकास एवं कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है। इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना देहरादून शहर के 30 से 40 किमी के दायरे में किए जाने और फिल्म निर्माण के संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, दोनों मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा। अब खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सोनिका एक्शन में दिख रही हैं। बता दें कि डीएम सोनिका ने जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया और सभी तहसीलों में बनाए गए कंट्रोल रूम को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए। वहीं आईआरएस सिस्टम से जुड़े अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए।
खबर हल्द्वानी से है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखते हुए नैनीताल डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि जिलाधिकारी ने नालों की स्थिति और अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया और समिति को निर्देश दिए गए कि भीमताल में नालों को खुलवाने और स्थानों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। जो जल भराव की स्थिति है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये भी चेक करवाना है कि कहाँ अतिक्रमण हुआ है, किन लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसका स्थायी समाधान तभी हो सकता है जबकि हम अतिक्रमणों को चिन्हित करें और उसकी सफाई करें, और जिन जिन जगहों पे नाले की सफाई करनी है वहाँ करवाएं, और जिन जगहों पर अतिक्रमण हटना वो हटाएं, और जिन जगहों पे जलस्तर बिना अतिक्रमण के भी ऊपर उठ रहा है ऐसी जगहों पे कहाँ पे प्रोटेक्शन का काम हो सकता है तो ये काम करवाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने जितने संबंधित विभाग हैं, चाहे नगर निगम हो, सिंचाई विभाग हो, पीडब्ल्यूडी को, इनको निर्देशित कर दिया है। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने प्रेस वार्ता की और बताया कि अब फरियादियों को गुमशुदगी के कई मामलों में थानों के चक्कर नहीं काटने होंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पुलिस ऐप EFIR के जरिए अपने मोबाइल से ही शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसे अब लोगों के लिए प्ले स्टोर पर ऐप के जरिए ऑनलाइन कर दिया गया है। बता दें कि डीआईजी ने बताया कि क्राइम से संबंधित FIR अभी ऑनलाइन दर्ज नहीं होगी, केवल खोई हुई वस्तुओं की FIR ही दर्ज की जाएगी। अभी तक जो है उत्तराखंड पुलिस के कई सारे ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर चलते थे। जैसा ड्रग्स के लिए अलग ऐप था लक्ष्य, उसके बाद जो है महिलाओं के लिए गौरा शक्ति ऐप था, उसके बाद जो है ट्रैफिक का ऐप अलग था। तो कई सारे ऐप जो है वो उत्तराखंड पुलिस के एक ही जगह पे इकट्ठा करके उत्तराखंड पुलिस ऐप इस सिंपल नाम से अभी जारी किया गया है। तो आम जनता अगर उत्तराखंड पुलिस ऐप अगर इसको डाउनलोड कर सकती है तो विभिन्न सेवाएं आम नागरिकों को एक ही क्लिक पे वो सारी सेवाएं मिलेगी। तो ये एक देश में एक मिसाल होगी ये ऐप। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस ने एक EFIR भी लॉन्च किया है। तो आप जो है इसमें अगर आपकी कोई भी वस्तु खो गई है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी अगर आपका खो गया है तो आप घर बैठे EFIR कर सकते। पुलिस जल्द से जल्द उस वस्तु को आपके लिए खोजेगी। अब खबर हरिद्वार से है। यहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि भाजपा ने प्रत्याशियों के तीन नामों के पैनल तैयार कर दिए गए हैं। 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश अनुसार समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, भाजपा विधायक खजान दास और प्रदेश उपाध्यक्ष खिलेंद्र चौधरी को रखा गया है। वहीं प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि तैयार किए गए प्रत्याशियों के नामों के पैनल में से किसी एक को चुनने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को होगा। हरिद्वार में शीघ्र ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 3 लोगों की टीम हरिद्वार के लिए बनाई है। सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में जाकर के और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता होंगे और जिताऊ कार्यकर्ता होंगे, उनका एक पैनल बना करके हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और उसके पश्चात ही अपने जो प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिला पंचायत क्षेत्रों में अधिकृत करेगी। देखिए, जब क्षेत्र के अंदर जाएंगे वहाँ की जो आवाज़ होगी, जो उस जिला पंचायत क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी रहेंगे, एक मत से जो नाम आएगा उन पर उसी का हम पैनल बना करके और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और अधिकृत करना ये राज्य के पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। वो उनमें से किसी एक को अधिकृत करेंगे। पौड़ी जिले को करीब 1 महीने पहले प्रभारी मंत्री मिलने के बाद भी आज तक जिला योजना की बैठक नहीं हो पाई है। बता दें कि पौड़ी जनपद के लिए काबीना मंत्री चंदन राम दास को प्रभारी मंत्री बनाया गया है, लेकिन प्रभारी मंत्री द्वारा जिला योजना की बैठक आयोजित नहीं किए जाने के चलते अभी तक विकास योजनाओं के लिए अवमुक्त होने वाले राशि को हरी झंडी नहीं मिल पाई है। जिले के 33 विभागों ने करीब 78 करोड़ 4 लाख का बजट जिला योजना के पटल पर रखा है, जिन्हें अब केवल प्रभारी मंत्री के आने का इंतजार है। वहीं पड़ोसी जिलों रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली की जिला योजना की बैठक संपन्न हो चुकी है। बता दें कि जिला अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगंडे ने बताया कि प्रभारी मंत्री चंदन राम दास की अध्यक्षता में 20 जुलाई को जिला योजना की बैठक होनी थी, जो कि स्थगित हो चुकी है।
जिले में जल्द ही जल्द जिला योजना की बैठक आयोजित की जाएगी। जिला नियोजन समिति का जो नियमित कार्य होते हैं, जो ऑनगोइंग वर्क्स होते हैं, उन सभी निर्माण कार्यों के लिए समस्त विभागों का जो पूर्व की जो देयताएं होती हैं उसके लिए धनराशि अवमुक्त कर दिया गया है। नवीन कार्य जो डीपीसी मीटिंग होने के पश्चात ही उसको हम लोग अवमुक्त करेंगे। उसके लिए माननीय प्रभारी मंत्री जी से पूर्व में समय लिया गया था, उनके द्वारा समय भी दिया गया था, किंतु उनका स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारणों की वजह से आज की या 20 तारीख की जो बैठक थी वो संभव नहीं हो पा रही है। पुनः माननीय प्रभारी मंत्री जी से समय लिया जाएगा, समस्त निर्माण कार्य समय से पूर्ण करने का कार्य योजना पर कार्य किया जाए। की ओर हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में विधानसभा चुनावों से पहले खोला गया सरकारी डिग्री कॉलेज एक आश्रम के 5 कमरों में चल रहा है। बता दें कि चुनावों से पहले आनन फानन में डिग्री कॉलेज का शासनदेश तो कर दिया गया था, लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज के नाम पर कहीं पर जमीन तक चिन्हित नहीं हुई है। मामले में मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि बीए, बीकॉम और बीएससी की शिक्षा देने वाला ये पहला डिग्री कॉलेज है और जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी कॉलेज की भव्य इमारत बनाई जाएगी। तौर पे यहाँ पे इसलिए चल रहा है कि कोई और व्यवस्था नहीं हो पाई, तो यहाँ जो हमारे इसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने महाराज जी ने कहा कि भाई 5 कमरे मैं देता हूँ चुनावी समय में, तो हम यहाँ पर बैठ के अपना संचालित किया। एक क्या कहते हैं एक बैच यहाँ से बीए का बीकॉम का निकल भी गया है, उसके एग्ज़ाम आज पूरे हो गए हैं। और समस्या है, बिल्कुल समस्या है, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को जो जिस तरह से प्रॉपर वे में हम कॉलेज महाविद्यालय चलता है उस तरह से नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि साइंस के बच्चों को भी हम प्रॉपरली प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लैब की सुविधा नहीं है। 5 कमरों में हम ना तो लैब चला सकते हैं, लेकिन हमारे स्तर से शासन स्तर से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि इसका कुछ ना कुछ हल निकल आए। देखिए, भूपतवाला में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सरकार से एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे खुलाया है। पहला डिग्री कॉलेज जहाँ की बीएससी की भी पढ़ाई हो रही है, बीकॉम की भी पढ़ाई होगी और बीए की भी पढ़ाई होगी। मैंने जिलाधिकारियों को कहा है कि जल्दी ज़मीन दे दीजिए, जैसे ज़मीन का क्लियर होगा हम 5 करोड़ रुपए देकर इस कॉलेज की भव्य बिल्डिंग बनाएंगे। पर्यटन नगरी मसूरी में टैक्सी एसोसिएशन ने ओला उबर कंपनी को टैक्सी संचालन के लिए अनुमति मिलने का भारी विरोध जताया। साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई कि यदि मसूरी में इन कंपनियों को संचालित की जाएगी तो यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उनको अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए पलायन करना शुरू करना पड़ेगा। मुझे समाचार पत्र के माध्यम से पता चला है कि ओला उबर को यहाँ पे परमिशन दी गई है, जो कि 3-4 वर्षों से पहले से भी चल रहा था, मगर मैंने 2 बार में पहले मुख्यमंत्री जी से इसको रुकवा के आ गया था। पहले एक बार हरीश रावत जी के टाइम पे भी मैंने रुकवाया था, फिर उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पे भी उनको परमिशन मिल रही, तब भी मैं गया था, तो उस टाइम भी त्रिवेंद्र रावत जी ने रोक लिया था। और पिछले साल 2021 में भी इसकी एक बार इसकी थोड़ी सुखबुगाहट चल रही थी, तो मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के पास गया था, तब भी ये रुक गया था। परंतु कल इन्होंने मुख्यालय में इसको अनुमति दे दी है। मैं इसका पूरा विरोध कर रहा हूँ और कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ और परिवहन मंत्री जी पे इसका विरोध करने के लिए। कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा ओला उबर से, क्योंकि यहाँ काफ़ी टैक्सी है। बिल्कुल, हमारे सारे लोग इससे तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि एक बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी का अगर संचालन होगा तो जितने भी उत्तराखंड की यूनियन है ये सारी अपने इसमें बेरोजगारी के कगार पे आ जाएंगे। मसूरी में अतिक्रमण अभियान के तहत जहां शहर के विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया, उसके बाद अब शहर में नाले खालों पर किया गया अतिक्रमण हटाने का लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके तहत शहर के विभिन्न स्थानों से नालों की सफाई की गई और साथ ही साथ जहां पर अतिक्रमण किया गया है उन स्थानों को चिन्हित कर दिया गया। साथ ही उनकी एक सूची भी तैयार कर दी गई है, जिसके बाद अब नाले खोलों से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया जाएगा। नगर पालिका ने एक अभियान चलाया है, जितने भी शहर में नाले हैं जो इनमें सारा पानी जाता था, तो लगातार कई जगह से शिकायतें आ रही थी कि नाले बंद कर दिए गए हैं या उस पर अतिक्रमण कर दिया गया है या किसी ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन उस नाले पे कर दिया। तो उसके मद्देनजर पालिका ने एक अभियान चलाया है जिसमें शहर के जितने भी सार्वजनिक नाले हैं, क्योंकि नालों के बंद होने से हमारे शहर की सड़कों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। पैदल चलने वाले जितने स्कूली बच्चे हैं, पर्यटक हैं, स्थानीय लोग हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पहले से एक प्रथा है यहाँ पे नाले बनाने की, खैर
वर्तमान भूमि में तो हमने बहुत कम नाले, अति आवश्यक कोई नाला होगा तो वही बनाया होगा, नहीं तो हमने किसी प्रकार का कोई नाला नहीं बनाया। इस क्रम में हमने अभी लिंडौर रोड से शुरू किया है कि लिंडौर रोड से आज हम शुरुआत करेंगे और जहाँ जहाँ हमें शिकायतें आएंगी कि नालों पर अतिक्रमण या नाले बंद कर दें, हम उन नालों को खुलवाने का कार्य करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ती जा रही हैं। यहां सरकारी हॉस्पिटल्स में अव्यवस्थाओं की भरमार है। वहीं अब एक प्रसूता और उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर प्रसव के दौरान मारपीट एवं अभद्रता करने का आरोप लगाया है। वहीं हायर सेंटर रेफर करने के दौरान नवजात ने आधे रास्ते में दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़िता परिवार का आरोप है कि प्रसव से पहले डॉक्टरों ने उसके साथ मारपीट की। वहीं पीड़िता के ससुर ने नवजात की मौत के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया। इधर घटना की जानकारी के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने अस्पताल पहुंच पीड़िता और उसके परिजनों से मामले की जानकारी ली। मैंने सबसे पहले यहाँ पर आके पीड़िता से मिली और उनसे जानकारी प्राप्त करी। उसके बाद आशा कार्यकर्ती का नंबर लेके, जो कि ये ताकुला ब्लॉक से हैं, उनसे बात करी, पूरा मामला उनसे सुना। तो उनके अनुसार भी बताया गया कि पीड़ित महिला के संग मारपीट हुई है डॉक्टर्स द्वारा। तो जो इनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, जो इनके हस्बैंड हैं और जो इनके ससुर जी हैं, वो लोग काफ़ी थोड़ा डरे हुए हैं। तो मैं भी इनसे ज़्यादा तो फोर्स नहीं कर सकती हूँ, जितना ये चाहेंगी उतनी ही कार्रवाई होगी। मुझे कई माध्यमों से पता लगा है, मुझे कोई ऐसी शिकायत तो नहीं मिली है, लेकिन मैंने उसको संज्ञान लेने का प्रयास किया। तो जो महिला आई है उसका इलाज महिला चिकित्सालय में चल रहा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि वो जो है कहीं बागेश्वर की रहने वाली थी और ताकुला में उन चिकित्सकों के द्वारा उनको कुछ उपचार दिया गया। उनके और उनके चिकित्सकों के द्वारा जिनके द्वारा उपचार दिया गया और उनके बीच की कोई बातें हुई है। तो इसके लिए अगर उनका कोई ऐसा हमको शिकायत आएगा तो उसमें हम जांच बिठा करके निश्चित रूप से ऐसे जो कार्य करने वाले चिकित्सक हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल हम अब उनको प्रसूता के साथ, हम पूरे उनके परिवार के साथ हैं। नशे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए काशीपुर की कुंडा पुलिस ने एक आरोपी से बड़ी मात्रा में चरस बरामद किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए सीओ काशीपुर वीर सिंह ने बताया कि काशीपुर की ढेला नदी के पास कदीर अहमद को गिरफ्तार किया गया है, जो काशीपुर से करीब 1 किलो चरस बेचने जा रहा था। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया। तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उससे 1 किलो चरस बरामद हुई। तो पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वो रामपुर का रहने वाला है, अपने घर में ही इसको बनाता है और काशीपुर, कुंडा, जसपुर, ठाकुरद्वारा क्षेत्र में इसकी सप्लाई करता है। तो उसकी अरेस्टिंग कर ली है। उस पर NDPS एक्ट के तहत थाना कुंडा में मुकदमा दर्ज हो गया है। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उत्तराखंड के श्रीनगर में श्रीकोट स्थित बहुउद्देशीय पार्क के बाथरूम में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया, जिसने वहां खेलने हुए युवाओं पे अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार घटना सुबह 8 बजे की है, जब स्थानीय युवक सुबह 5 बजे स्टेडियम में खेलने गए थे। उसी दौरान करीब 8 बजे युवक राहुल भंडारी शौच के लिए गया तो दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर बैठे गुलदार को देख उसने शोर मचा दिया। इसके बाद वहां पहुंचे सफाई कर्मी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और इसी दौरान गुलदार को देखने के लिए वहां भीड़ लग गई। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद किया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। चंपावत में बच्चों को लेने जा रही स्कूल बस किरोड़ा नाले के तेज बहाव में आकर पलट गई। गनीमत रही कि बस में बच्चे नहीं थे और चालक परिचालक ने किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी मिली है कि बस SDM स्कूल की थी और स्कूल बस को JCB से निकाला गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप रॉय ने मौसम परिवर्तन को लेकर सभी थानों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर दुहारगा घाट क्षेत्र में प्रहरियों थाने में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें आपदाओं के बचाव और राहत कार्य में स्थानीय पुलिस की सहायता करने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। ठीक है, कल वहाँ पर हाजिर होना है। आपको जो नीले रंग की जो नारंगी कलर की जो जैकेट मिली है उसको पहनना है, टोपी पहननी है और तुरंत मौके पर पहुँचना है। ठीक है।
फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।